ये बताएं कि 9/11 के बाद क्या हुआ, एक मुसलमान के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे क्या आपको क्या फेस करना पड़ा? इधर हालात बदले, बदले पूरी हालात दुनिया बदले, बदली बल्कि। पूरी दुनिया बदल गई। मैं बल्कि समझता था, मैंने एक दफा किसी जगह कहा था कि दिस वाज अटैक ऑन माय सिविल लिबर्टीज। और आप कहाँ पे थे उस दिन, क्या कैसे पता चला? मैं पूरा वाकया सुनना मैं चाहूँ। चौसा बड़ा ड्रामेटिक वाकया है। हम्म, मैं एक मीटिंग में बैठा था अमेरिकन के साथ, जहाँ पे 50-60 अमेरिकन बैठे थे। मीटिंग चल रही थी तो यकलक टीवी पे चला कि न्यूयॉर्क में ये हो चुका है, तो वो मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। मैं इतना जज्बात, सब हम लोग इतने जज्बाती थे। मैं जब गाड़ी में आके मैंने रेडियो लगाया तो मनाजर जो देख कर आया, तो जो था मैं रोया उस दिन बड़ा। अच्छा, हाँ, उसमें 9/11 पे आप रोए? मैं रोया इस तरीके से कि चौय साहब, गाड़ी में जब बैठा तो मैंने रेडियो ऑन किया तो लोग आखिरी कॉलें कर रहे थे अपने बच्चों को, और वो कॉलें कई सुनाई जा रही थी कि ये आखिरी कॉल मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने छलांगे कई लोगों ने लगाई उस बिल्डिंग से, कई चल के मर गए उसने। और देखिए, मैं इसीलिए कि मैं किसी इंसान ना हक मारना जिसका कोई फॉरेन पॉलिसी के साथ, जंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो सुबह निकलता है अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए, और एक कोई भी टेररिस्ट किसी फॉर्म और शेप में आता है, कोई भी आता है, उसको मार देता है, ये ज्यादती है, चाहे कहीं भी हो रहा है। तो मैं इसीलिए उस दिन बड़ा रोया था। और मैं उसके बाद न्यूयॉर्क गया। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टावर को जलते धुएं निकलते वहां से खुद अपनी आंखों से देखे। लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगियां तब्दील हो गई। हमारे नाम, मेरी सिविल लिबर्टीज आज तक बड़ा अरसा। और जो सब मैंने शायद आपको बताया कि मैं सऊदी अरेबिया उम्रा करने जाता हूँ जब भी मैं, खुदा ताला की ज़ात मुझे तौफीक देती। और मेरे पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरेबिया के वीज़े होते थे और मुझे हर एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता था, हर बॉर्डर क्रॉसिंग पे मुझे रोक लिया जाता था। उसके बाद ये हुआ 9/11 के 9/11 हमारे नाम प्रोफाइल होते हैं, आज भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक कभी इस तरह भी हुआ कि किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से रोका गया या रुकावट आई? बिल्कुल। मैं एक दफा सितंबर 11 के बाद मैं व्हाइट हाउस जा रहा था। टॉम रिज थे उस वक्त होमलैंड सिक्योरिटी के, वो सेक्रेटरी थे। जब होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट लॉन्च किया जा रहा था, उसकी ब्रीफिंग में आई वाज इनवाइटेड टू दैट मीटिंग, और सारे लोग चले गए थे, मुझे रोक लिया था क्योंकि मेरा नाम भी मुसलमान था, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही थी। जॉर्ज बुश के पीरियड में नहीं जाने जा रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन अंदर से किसी ने, टॉम रिज जो गवर्नर भी रहे पेंसिल्वेनिया के, उनके स्टाफ ने आके बाईपास किया कंप्यूटर को मुझे अंदर जाने के लिए टाइम। और दूसरा, मुसलमान होने की वजह से कई दफा मुझे फ्लाइटों से उतारा गया। कई दफा बड़ा कुछ हुआ जिंदगी में। आज भी कौन सा खत्म हो गया है चौधरी साहब? इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट, और मैं ये समझता हूँ ये हमारी गलती, हमारी अपनी गलतियां। जिस तरह वो लफ्ज एक इस्तेमाल होता है बड़ा कॉमन, कहते हैं कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, पर हर टेररिस्ट मुसलमान है। ये बहुत बड़ा फिक्र है। ये एक दफा क्या वाकया हुआ, एक मुस्लिम ने जाके गेस क्लब में उधर गया, क्या हुआ था वाकया? वो उसमें मैं बल्कि चौधरी साहब ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे कई सेकंड जनरेशन वो अफगानी किसी का सेकंड जनरेशन बच्चा था, यहाँ फ्लोरिडा के अंदर ग्रो अप हुआ। उसने जाके फ्लोरिडा के गे क्लब के अंदर फायर खोल दिया, और उसमें काफ़ी तादाद में जो थे वो लोग मारे गए। लेकिन उसका मैं जो वाकया आपको बयान करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स पर मैं गया, और मेरे साथ जो दूसरे लोग शामिल थे उस शो में सुबह के वक्त, उसमें मैंने जाके उनको कहा कि माय हार्ट इज ब्लीडिंग टुडे, कि जो नाहक लोगों को, किसी को बगैर उनके किसी कसूर के किसी ने अंदर आके मार दिया आज, और मैं आई एम स्टैंडिंग विद अमेरिकन्स। तो साथ उस वक्त हक भी थे, गवर्नर हक भी, आज उनकी बच्ची जो है वो कैंसस की गवर्नर है, वो भी गवर्नर रहे हैं। तो मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मुझे बड़ा प्रेज किया इस बात पे। उन्होंने कहा कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स, जो हमारे साथ प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। हमारी पेन सफर, जब हम अमेरिका सफर कर रहा होता है, तो हमारे दर्द में हमारे शरीक क्यों नहीं होते दूसरे? अच्छा, वो बड़े खुश हुए कि बड़े खुश हुए, बल्कि आपने मजम्मत की। और उसमें जो सब मेरे पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अमेरिकन लीडरशिप ने लिखे हैं। मुझे कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने, अमेरिकन आइकॉन जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये लेटर लिखे मुझे बाद में कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर, व्हाई दे डोंट बिकम द पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। जब अमेरिका सफर कर रहा होता है तो हमारे हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बनते?
वो सही है। पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? आज मैं हमास को कंडेम करता हूं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज एन अमेरिकन, अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। या तो आप अमेरिका छोड़ दें अगर आपको इतना हमास से मोहब्बत ठीक है। है, आप कह रहे हैं पहले अमेरिकी हैं फिर उसके मैं बाद बिल्कुल, छोड़। हाँ, अगर मैं एग्री करता हूं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से, और जिस दिन मुझे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से डिफरेंस हो, मुझे फील होगा, आई विल लीव अमेरिका एंड मूव समवेयर एल्स।